मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे लिए सही राह क्या है। मन में ये प्रश्न आता होगा ना। दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है। मेरा छोटा बेटा अपने बड़े भाई के खिलौनों में से एक टुकड़ा उठा के ले आया। ना उसकी कोई सीधी शेप थी, ना उसमें कोई क्लियर पिक्चर बनी हुई थी, एक टुकड़ा सा था। उसने मुझसे पूछा, पापा ये क्या है, ये कैसा खिलौना है, इससे मैं कैसे खेलूं। मैं मुस्कुराया और उसको खिलौनों के पास ले गया। फिर मैंने वैसे बहुत सारे टुकड़े निकाले, इकट्ठे करे, कुछ समय लगा के उनको जोड़ा और उनको जोड़ने के बाद एक दुनिया का चित्र बन गया। वो एक पजल थी जिसे कंप्लीट करने के बाद अर्थ का चित्र बन गया, इस दुनिया का चित्र बन गया। लेकिन अगर आप सिर्फ एक टुकड़े को देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या। दोस्तों, ये जो जीवन आप जी रहे हो, जो जीवन आप देख रहे हो, आपका हर दिन, आपका हर पल, जितने लोगों से आप मिल रहे हो, जो आपका इस दुनिया से इंटरेक्शन हो रहा है, अच्छे बुरे दिन आ रहे हैं, हर चीज इस दुनिया की पजल में एक पीस है। उस पीस को इंडिविजुअली देखोगे कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है, तो कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। और जहां ये सारे पीस जुड़ते हैं तभी एक जीवन बनता है, तभी ये दुनिया बनती है। एक पीस भी नहीं मिलेगा तो ये दुनिया अधूरी है। आपका जीवन तो इस पजल का पार्ट है, इस दुनिया का पार्ट है, लेकिन आपके द्वारा जिया हुआ हर पल भी उतना ही जरूरी है। वो भी उस पजल का एक पीस है। दोस्तों, 10 साल पहले जो आपके जीवन में एक फेलियर आया था ना, जब आप बहुत परेशान हो गए थे, आपको लगा इसके पार तो जीवन ही नहीं है, मेरा जीवन है ही क्या, खाली उस परेशानी में सीमित हो गया है। आज आप जिस मुकाम पे खड़े हो, जो अच्छाई आपके जीवन में है, कहीं ना कहीं वो फेलियर भी रिस्पॉन्सिबल है। उसने आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन दिया, चाहे वो उस समय गलत लगा होगा, मेहनत ज़्यादा होगी, परेशानियां ज़्यादा होंगी, लेकिन उसने आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन दिया। उस डायरेक्शन पे आप चले और आज के मुकाम पे पहुंच गए। आपसे आज तक जितने भी लोगों ने इंटरेक्ट किया है, आपके माँ बाप होंगे, दोस्त होंगे, कलीग्स होंगे, दुश्मन भी होंगे, स्ट्रेंजर्स भी होंगे, कहीं ना कहीं आपके जीवन ने उनके जीवन को छुआ है, अफेक्ट करा है। आपने एक ज़रूरतमंद को 10 रुपए ही दे दिए, तो उस 10 रुपए ने उसके उस पल को बदला और कहीं ना कहीं उस पल ने उस जीवन को बदल दिया। आपने किसी दुखी इंसान को मुस्कुराने में मदद करी, या आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, या आप किसी के साथ एसोसिएटेड थे, तो आप उनकी लाइफ की पजल में शामिल हो, आप भी उसका एक पीस हो। और वो इंसान किसी तीसरे इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो उसकी पजल में एक पीस है। तो आप इनडायरेक्टली उस तीसरे इंसान से भी कनेक्टेड हो गए। और इस तरीके से इस दुनिया का हर इंसान, हर जीव, हर जंतु, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूर हिमालय के पहाड़ों में उगा हुआ एक पेड़, वो भी उस इकोसिस्टम का पार्ट है जिसकी वजह से आप जी पा रहे हो, आप सांस ले पा रहे हो। सूक्ष्म जीव जो दिखते भी नहीं, वो भी आपके जीवन को चला रहे हैं, इस यूनिवर्स को चला रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड में, इस जीवन में जो चीज दिखती है, नहीं दिखती, जो इवेंट्स होते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर पल में जो हर जीवन के साथ हो रहा है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब एक पजल का पार्ट है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे को मिला के कंप्लीट कर रहा है, इस लाइफ को चला रहा है। तो आप इस दुनिया के लिए इसकी पहेली, इसकी पजल का एक पीस हो जो उसको जोड़ के कंप्लीट कर रहा है। चाहे आपकी लाइफ बड़ी हो, चाहे आपकी लाइफ छोटी हो, चाहे आप बहुत बड़े आदमी बन गए हो, चाहे आप एक नॉर्मल जीवन जी रहे हो, चाहे आपने फेलियर्स का सामना किया हो, तो भी आप उतने ही जरूरी हो। आपका हर एक पल जरूरी है। और दोस्तों, जीवन क्यों मिला है आपको? जीवन क्यों मिला है? 2 लोगों के प्रेम के कारण आपको जीवन मिला है। 2 लोगों ने प्रेम संबंध बनाए और आपका अस्तित्व इस दुनिया में आ गया। यह कारण है आपके जीवन के होने का। और क्या कारण हो सकता है? आपकी आत्मा को यह शरीर मिल गया। और दोस्तों, आपको अपने पर्पस की चिंता है, आपका मकसद क्या है जीवन में, उसकी चिंता करना छोड़ दो दोस्तों। जैसे मैंने आपको समझाया कि आपका हर पल इस जीवन की पजल का एक पार्ट है, तो ये जीवन आपको अपने आप बता देगा कि आपका मकसद क्या है।
आप कहाँ फिट बैठोगे, कहाँ जाके लाइफ को आप कंप्लीट करोगे। और एक जगह नहीं होगी, ऐसी बहुत सारी जगह होंगी, बहुत सारे काम होंगे जो आपने करने होंगे, बहुत सारी जिम्मेदारी आपने निभानी होंगी जो अपने आप आएंगी। अगर एक इंसान निढाल पड़े बिना कुछ किए पूरा जीवन गुजार देता तो एक इंसान किसी पत्थर से ऊपर कैसे होता। और दोस्तों पत्थर का भी मकसद होता है, पत्थर भी बिना मकसद के नहीं है। तो अपना मकसद ढूंढना बंद कर दो। ये जीवन, ये लाइफ आपको अपने आप मकसद देती रहेगी, मोटिव देती रहेगी, सिचुएशंस देती रहेगी। उनसे डील करो, अच्छे से डील करो। ये है आपका मकसद कि जैसी सिचुएशन लाइफ में आ रही है उससे अच्छे से डील करना है। इसके अलावा आपने कोई सपने देखे हैं, कोई चीज़ चाहते हो, उसके लिए परिश्रम करना है, कर्म करने हैं। आपको कुछ रिश्ते मिले हैं, उनको निभाना है। एक जीवन मिला है, अपने जीवन का ख्याल रखना है, अपना पालन पोषण करना है। एक स्वभाव मिला है, उस स्वभाव को इंप्रूव करना है, अच्छा बनाना है। लोगों की मदद करने की कैपेसिटी मिली है, लोगों की मदद करनी है। दुनिया को जानने की अपॉर्चुनिटी मिली है, दुनिया को जानना है। कितने सारे मकसद तो मैंने आपको बता दिए, और ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे मकसद हैं जो जीवन अपने आप आपके सामने लाता रहेगा। आप उन्हें पूरा करते रहोगे और अपनी एक कहानी लिख दोगे जो इस ब्रह्मांड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी दुनिया को, इस दुनिया के हर इंसान को, जीव को कनेक्ट करती है। आप उसका एक ज़रूरी पार्ट हो। और दोस्तों इन सब के अलावा आप बिल्कुल फ्री हो नए नए मकसद बनाने के लिए, नए गोल्स बनाने के लिए। चाहे वो मटीरियलिस्टिक हो, कोई चीज़ आपको चाहिए, कोई इंसान आपको चाहिए, कहीं घूमने जाना है, किसी चीज़ को एंजॉय करना है, कुछ अचीव करना है। चाहे वो नॉन मटीरियलिस्टिक हो, अध्यात्म को समझना है, दुनिया को समझना है, आत्मा को समझना है, आत्मज्ञान लेना है, तो आप फ्री हो। आपको जो गोल सही लगे वो गोल बना लो। जो आपके आसपास चल रहा हो, आपको आसपास दिखा हो, जो अच्छी चीज़ दिखी हो, पसंद आई हो, समझ आई हो, वो भी एक स्टिमुलाई है। किसी इंसान के द्वारा इनडायरेक्टली आपकी पजल को जोड़ने का, आपकी लाइफ को मकसद देने का तरीका है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, किसी इंसान में देखी, वो चीज़ आप अपनाना चाहते हो, वही चीज़ आप हासिल करना चाहते हो। तो किसी ने आपको रोका नहीं है, बिल्कुल मकसद बनाओ। और ये देखने के लिए कि आप एक सही डायरेक्शन में चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, कुछ बातों का ध्यान रखना। आप अपने कर्मों से किसी इंसान को चोट ना पहुंचा रहे हो, किसी का नुकसान ना कर रहे हो। मतलब किसी का डायरेक्ट नुकसान आपका डायरेक्ट बेनिफिट है। चोरी करना, रिश्वत लेना, किसी इंसान को फिजिकली अब्यूज़ करना, सेक्सुअली अब्यूज़ करना, कोई भी ऐसा काम जिससे किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो आपको फ़ायदा मिल रहा है, वो गलत है, गलत रास्ता है। किसी भी चीज़ को लेके, इस दुनिया की कोई भी चीज़ हो, उसको लेके अगर आप कॉन्स्टेंटली तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, तो मतलब आप एक गलत रास्ते पे जा रहे हो। तनाव एक इंसान को ख़त्म कर देता है। तनाव किसी भी चीज़ के लिए नहीं लेना। उस डायरेक्शन को चेंज कर दो या अपनी थॉट्स के डायरेक्शन को चेंज करो। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग जीवन के लिए खुशी को महसूस कर पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, अपने जीवन को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो आप एक सही रास्ते पे चल रहे हो। आप एक कर्म योगी इंसान हो, कर्मों पे चलते हो। कैसी सिचुएशन आगे खड़ी हो जाए, अपने कर्म करते हो, कर्मों से पीछे नहीं हटते, पूरी मेहनत करते हो, चाहे सक्सेस मिले, चाहे फेलियर मिले, चाहे जो कुछ भी हो, आप मेहनत करते हो, तो आप एक सही रास्ते पे हो। आपने कोई सपना देखा है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, आप सही रास्ते पे हो। सिर्फ सोच सोच के रिग्रेट नहीं कर रहे, प्रैक्टिकलिटी के नीचे दब कर, उस सपने को त्याग कर रोज रिग्रेट नहीं कर रहे, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, कुछ समय डेडिकेट किया है, तो आप सही रास्ते पे हो। किसी ना किसी तरीके से आप लोगों की मदद कर पा रहे हो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो। तो दोस्तों सही रास्ते और गलत रास्ते को देखना मुश्किल नहीं है। आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप कैसे रास्ते पे चल रहे हो। बस आज के लिए इतना ही कहूँगा। थैंक यू।